स्वागत है। आज हम एक काफ़ी गंभीर मामले पर बात कर रहे हैं। पंजाब में हाल ही में एक जासूसी का मामला सामने आया है जी। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट बताती है कि कैसे भारतीय सेना से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी कथित तौर पर पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी तक पहुंचाई जा रही थी। ये मामला गंभीर है। ये अमृतसर ग्रामीण इलाके का मामला है। वहां पंजाब एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये क्या है, कोई बड़ा नेटवर्क है या बस एक अकेली घटना। बिल्कुल, और इसके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से क्या मायने हैं ये समझना जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहले जो मुख्य घटना, पंजाब एटीएस अमृतसर ग्रामीण, 2 गिरफ्तारियां, पलक शेर मसीह और सूरज मसीह। आरोप सीधा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी। और रिपोर्ट जो कह रही है वो ये कि ये मामला शायद सिर्फ इन 2 लोगों तक ही सीमित नहीं है। ऐसा लग रहा है शुरुआती जांच से कि ये दोनों किसी बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। बड़ा नेटवर्क। जी, और दिलचस्प बात यह है कि इनको नेटवर्क से जोड़ने वाला जो हैंडलर है वो कथित तौर पर दुबई में बैठा है। तो एक विदेशी कनेक्शन भी है इसमें। दुबई कनेक्शन। अच्छा, ये तो मामले को और पेचीदा बना देता है। जांच का दायरा सिर्फ लोकल या बॉर्डर तक नहीं रहेगा। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल एंगल आ गया इसमें। अच्छा, ये बताइए कि रिपोर्ट में किस तरह की जानकारी लीक होने का जिक्र है, खतरा कितना बड़ा था? रिपोर्ट में जैसे बताया गया है, कैंटोनमेंट यानी छावनी की तस्वीरें थी, एयरबेस से जुड़ी जानकारी थी, और यहां तक कि जो ज्यादा चिंता की बात है, सैन्य अभियानों के डिटेल्स भी शेयर किए जा रहे थे। सैन्य अभियानों के डिटेल्स? हाँ, अब आप सोचिए, सामरिक नजरिए से ये जानकारी अगर दुश्मन के हाथ लग जाए तो कितनी खतरनाक हो सकती है। कोई ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही उसकी डिटेल लीक हो जाए तो। नहीं, बिल्कुल। छावनी और एयरबेस की जानकारी तो सीधी हमारी रक्षा तैयारियों से जुड़ी है, और ऑपरेशंस का लीक होना तो बहुत ही गंभीर बात है। अच्छा, इसमें कानूनी कार्रवाई क्या हो रही है? कानूनी कार्रवाई की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और इसमें धाराएं लगी हैं शासकीय गुप्त बात अधिनियम की, यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। जी, ये अपने आप में दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। ये एक्ट तभी लगता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सीक्रेट जानकारी लीक करने का मामला हो। और इतना ही नहीं, देश के जो टॉप सिक्योरिटी सेटअप्स हैं उनको भी इन्फॉर्म किया गया है। तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक संभावित खतरे की तरह देखा जा रहा है। रिपोर्ट एक और बात पर जोर दे रही है कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी है। ये जो अंदरूनी गद्दार वाली बात है वो कितनी चिंताजनक है? देखिए, ये इस मामले का शायद सबसे अहम पहलू है। स्रोत जिसे अंदरूनी गद्दार कह रहा है ना, वो किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी होती है असल में। कमजोर कड़ी, हाँ। क्योंकि जब अपने ही लोग, सिस्टम के अंदर के लोग सेंसिटिव जानकारी बाहर देने लगे, तो फिर आप बाहर कितनी भी दीवारें खड़ी कर लें, कितने भी ताले लगा लें, वो बेमानी हो जाता है। वो बेमानी हो जाता है। ये सिर्फ जानकारी का लीक होना नहीं है, यह भरोसे का टूटना है, और वो किसी भी सिस्टम के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। रिपोर्ट सही कहती है कि यह हमें सुरक्षा की स्थिति से सीधे जोखिम की स्थिति में डाल देता है। यानी तकनीक, हथियार, इन सबसे ज्यादा जरूरी वो इंसानी पहलू, वो निष्ठा वाली बात हो जाती है। बिल्कुल, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी। सोचने वाली बात है कि ये नेटवर्क कैसे लोगों को फंसाते होंगे। क्या रिपोर्ट इस पर कुछ रोशनी डालती है कि कैसे भर्ती करते हैं? रिपोर्ट सीधे तौर पर भर्ती के तरीकों पर तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, लेकिन वो जो दुबई हैंडलर का जिक्र है ना, हाँ, वो इशारा करता है कि विदेशी एजेंसियां अक्सर या तो पैसों का लालच देती हैं, या किसी और तरह की मजबूरी का फायदा उठाकर या ब्लैकमेल करके लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं। ये दिखाता है कि निगरानी सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, अपने सिस्टम के अंदर भी कितनी जरूरी है, खासकर उन जगहों पर जहां सेंसिटिव जानकारी होती है। हाँ, ये तो है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, पंजाब में एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, ऐसा लग रहा है। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, एक दुबई कनेक्शन सामने आया है। जी, सेना की बेहद संवेदनशील जानकारी लीक होने के आरोप है, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, ये मामला दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुआयामी चुनौती है। इसमें बाहरी खतरों के साथ साथ हमें अंदरूनी कमजोरियों पर भी लगातार पैनी नजर रखनी होगी। सतर्कता और आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हाँ, वक्त की जरूरत है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज का दौर डिजिटल है, जानकारी एक क्लिक पर कहीं भी पहुंच सकती है। सही बात है। ऐसे में किसी भी संगठन और खासकर सेना जैसे संवेदनशील संस्थान के भीतर
वो विश्वास और सत्यनिष्ठा बनाए रखना कितना मुश्किल और कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon.